नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और आज के सेशन में आई एम वेलकमिंग यू। फिर से आज आपके सामने हाजिर हूँ और चलिए फटाफट सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल के डिस्कशन में गेट को स्टार्ट किया था, गेट में दो गेट ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे और आज हम थर्ड गेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो गेट अभी हम लोग आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं वो एक तरीके से थर्ड यूज ऑफ गेट हो जाएगा, क्योंकि दो यूज ऑलरेडी हम कल कर चुके हैं। तो थर्ड यूज ऑफ गेट को समझने से पहले एक सेंटेंस मुझे और बनाना पड़ेगा, वो है ये वाला। बहुत बार हम अंग्रेजी में या हिंदी में इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं कि मैं ये जो काम करता हूँ, जब ब्रश करता हूँ या खाना बनाता हूँ, अपने आप करता हूँ। तो अपने आप, मैं खाना बनाता हूँ, अपने आप बनाता हूँ। मैं, वो अपने आप खाना बनाता है, वो अपने आप खाना बनाती है, वो अपने आप खाना बनाते हैं, हम अपने आप खाना बनाते हैं। ये चेक कीजिएगा इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। कि जैसे मैं कपड़े धोता हूँ तो बोलूंगा आई वॉश। तो आई के बाद में क्या दिख रहा है आपको? एक्शन दिख रहा है, आई वॉश माई क्लोथ्स। तो आई प्लस एक्शन है आपके सामने, और साथ में मैंने लगा दिया ऑन माई ऑन। कि माई क्लोथ्स जो है, मेरे कपड़े जो हैं, याद रखिएगा, माई क्लोथ्स ऑन माई ऑन। यू वॉश योर क्लोथ्स। तो योर क्लोथ्स, वॉश योर क्लोथ्स, ये एक्शन है हमारे पास। तो यू वॉश योर क्लोथ्स ऑन योर ऑन। दे वॉश, अच्छा, तुम अपने कपड़े अपने आप धोते हो, मैं अपने कपड़े अपने आप धोता हूँ। दे वॉश देयर क्लोथ्स ऑन देयर ऑन। तो दे वॉश देयर क्लोथ्स ऑन देयर ऑन। वी वॉश आर क्लोथ्स, आर ऑन आर ऑन। ही वॉशेज, कि हम अपने कपड़े अपने आप धोते हैं। ही वॉशेज, वो अपने कपड़े अपने आप धोता है। ही वॉशेज हिज क्लोथ्स ऑन हिज ओन। शी वॉशेज हर क्लोथ्स ऑन हर ऑन। हाँ, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। यू वॉश योर क्लोथ्स योर सेल्फ। दे वॉश देयर क्लोथ्स देम सेल्फ। वी वॉश आर क्लोथ्स आर सेल्फ। ही वॉशेज हिज क्लोथ्स हिमसेल्फ। शी वॉशेज हर क्लोथ्स हर सेल्फ। तो ये तरीका यूज कर लो, चाहे ये तरीका यूज करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बहुत सारे, अच्छा, यहाँ पे सवाल भी बन जाएगा। देखिए कि देखो यहाँ पर अगर सवाल बनाना है तो सवाल बनाना भी बड़ा आसान है। चेक करना कि ये सब जगह क्या लिखा हुआ है? आई एक्शन, यू एक्शन, दे एक्शन, वी एक्शन, ही एक्शन, शी एक्शन। इसका मतलब यहाँ पर एस यस लगा हुआ है तो यहाँ डज छिपा हुआ है। यहाँ सब जगह फर्स्ट फॉर्म लगी है, वॉश 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 वॉश, तो यहाँ पर डू छिपा हुआ है। तो अगर सवाल बनेगा तो बनेगा डू आई वॉश, डू यू वॉश, डू दे वॉश, डू वी वॉश, डज ही वॉश एंड डज शी वॉश। वही यहाँ पे है आपके सामने। और हम सारे के सारे टाइम वर्ड को बाहर निकाल करके सवाल बना सकते हैं। जैसे डू से बना लो डू यू वॉश, पास की बात करनी है डिड यू वॉश, फ्यूचर की बात करनी है विल यू वॉश। हाँ, काम जारी की बात करनी है तो आर लगा दो। आर की वजह से आपको एक्शन में एनजी लगाना पड़ेगा। आर यू वॉशिंग योर क्लोथ्स ऑन योर ओन। इसी का पास में बनाना है तो आर का आपने वर्ब बना दिया, तो वर यू वॉशिंग योर क्लोथ्स ऑन योर ओन। अच्छा, कैन से बना सकते हो, डज से बना सकते हो, डज ही वॉश हिज क्लोथ्स ऑन ऑन हिज ऑन। डिड से ऊपर बनाया ही आपने। इज से बन गया, वॉज से भी बन गया, क्योंकि प्रेजेंट में इज है तो पास में वॉज है। तो ये आपके सामने, तो ये सारे के सारे टाइम वर्ड, मतलब आप ये सारे के सारे सेंटेंसेस 11 के 11 टाइम वर्ड को बाहर निकाल करके आप ये सवाल जवाब बना सकते हैं।
और इसमें से अगर हम चेक करें तो यहाँ पे मैंने सारे टाइम वर्ड यूज नहीं किए हैं, या मैंने डू, डिड, विल, इज, एम, आर, वॉज, वर यूज किया, हैव हैज नहीं किया। तो आप चाहो तो हैव हैज से भी ये सवाल बना सकते हो। आपको हैव हैज के साथ में एक्शन में फिर थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, जैसे कि हैव यू वॉश्ड योर क्लोथ्स ऑन योर ओन। तो सवाल क्या बन जाएगा? हैव यू वॉश्ड योर क्लोथ्स ऑन योर ओन। ठीक है, ही के लिए बन जाएगा हैज ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स ऑन हिज ओन। सो आई होप यहाँ तक का आपको क्लियर होगा। इसका मतलब ये सारे के सारे सेंटेंसेस आप 11 के 11 टाइम वर्ड को बाहर निकाल करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब हमको बताना है कि कोई भी काम मैं खुद ब खुद करता हूँ तो उसकी अंग्रेजी तो हमको बनानी आ गई। सवाल पूछने की भी अंग्रेजी आ गई कि सवाल कैसे बनाना है, कि अच्छा तुम ये काम खुद ब खुद करते हो? अच्छा हाँ मैं खुद ब खुद करता हूँ, या मैं खुद ब खुद नहीं करता। जैसे डू यू वॉश योर क्लोथ्स ऑन योर ओन? क्या आप अपने कपड़े अपने आप धोते हो? हाँ, आई वॉश माई क्लोथ्स ऑन माई ओन। मैं अपने कपड़े अपने आप धोता हूँ। नो 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 नो, आई डू नॉट वॉश माई क्लोथ्स ऑन माई ओन। मैं अपने कपड़े अपने आप नहीं धोता। तो ये सारा का सारा ऑलरेडी पुराना डिस्कशन है। पुराना डिस्कशन मतलब 11 टाइम वर्ड का डिस्कशन है, वो आप कर सकते हो। डू, डज, विल, हैज, हैव, इज, एम, आर, वॉज, वर से सवाल जवाब बनाओ, और कैन से भी बना सकते हो। विल के साथ मे माइट से बना सकते हो कि विल ही वॉश हिज क्लोथ्स ऑन हिज ऑन, तो ही मे वॉश हिज क्लोथ्स ऑन हिज ऑन, या ही माइट वॉश हिज क्लोथ्स ऑन ऑन हिज ऑन। तो ये सारी के सारा कन्वर्सेशन पुराने जो भी आपने स्ट्रक्चर सीखे हुए हैं वहां पर भी उनकी मदद से भी सारा का सारा डिस्कशन किया जा सकता है। अब हम तीसरे गेट पे आते हैं, और उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर समझना भी जरूरी था। ये वाला ऑन माई ऑन या माई सेल्फ वाला स्ट्रक्चर समझना जरूरी था, क्योंकि हम यहाँ पे आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे काम हम खुद ब खुद करते हैं, बहुत सारे काम हम खुद ब खुद करते हैं, लेकिन लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं कि जो हम चाह करके भी खुद ब खुद नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे काम हम खुद ब खुद करते हैं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं कि जो हम खुद ब खुद नहीं कर कर पाते, तो हम वो काम किसी से करवाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जसपिंदर कौर जी, प्लीज डू नॉट डू दैट। ओके, अच्छा वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे काम हम खुद ब खुद करते हैं, लेकिन बहुत सारे काम हम खुद ब खुद नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो हम उस काम को किसी से करवाते हैं। जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी कार को खुद ब खुद रिपेयर करता हूँ। मैं कहूँगा अच्छा कार, नहीं नहीं वो तो मैं खुद ब खुद रिपेयर नहीं करता, उसको मैं करवाता हूँ। अच्छा, दांत खुद ब खुद ठीक कर लेते हो? नहीं नहीं सर, वो तो मैं करवाता हूँ। अच्छा, चश्मा खुद ब खुद बना लेते हो? नहीं सर, चश्मा तो मैं बनवाता हूँ। अच्छा, ब्रश खुद ब खुद करते हो? अरे हाँ वो तो मैं खुद ब खुद कर लेता हूँ। अच्छा, नाखून जो है वो खुद ब खुद काट लेते हो? हाँ काट लेता हूँ। अच्छा, नेल एक्सटेंशन करानी हो? नहीं नहीं वो नहीं कर पाता, वो तो मैं करवाता हूँ, सलून जाता हूँ, है ना। सो कहने का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे काम आप खुद करते हैं, बहुत सारे काम आप खुद नहीं कर पाते, तो जो खुद नहीं कर पाते उसको आप करवाते हैं। अब करवाते हैं का मतलब क्या है? देखिए, जब भी कोई काम हम खुद नहीं करते हैं, अगर हम उस काम को करवाते हैं, तो काम के करवाने के दो तरीके होते हैं। या तो हम उस काम को करने के लिए किसी प्रोफेशनल की लेते हैं हेल्प, या हम किसी प्रोफेशनल की लेते हैं सर्विस। याद रखिएगा, जो काम हम खुद नहीं कर पाते, तो हम उस काम को अगर करवाते हैं तो हेल्प लेते हैं। हेल्प मतलब वो फ्री में हो सकती है, कि जैसे मान के चलो एक टीवी मैकेनिक है, आपका दोस्त है, तो वो बहुत प्यारा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, जिसको हम बचपन का लंगोटिया यार भी कह सकते हैं, चम अंग्रेजी में बोलते हैं, ही इज माई चम, बचपन का लंगोटिया यार। तो वो आपका टीवी फ्री कर देता है, वो आपकी हेल्प होगी। तो आप बोलोगे मैं अपना अपना जो टीवी है अपने दोस्त से ठीक करवाता हूँ, अपने दोस्त से रिपेयर करवाता हूँ, तो ये हेल्प हो गई। लेकिन अगर टीवी को अगर खराब होता है, तो अगर आप उसको किसी सर्विस सेंटर लेके जाते हो, किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कराते हो जो आपका दोस्त नहीं है, तो वो हेल्प नहीं है। उसके बदले में आपको पे करना पड़ता है, उस सर्विस के बदले में आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पर ये जो है, ये हेल्प जो है, ये आपको फ्री खाते में मिल जाती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि जब हम कोई काम खुद नहीं कर पाते तो हम करवाते हैं। करवाने के दो तरीके होते हैं, तो जो हेल्प, हेल्प फ्री में हो जाती है,
और जब हम सर्विस लेते हैं, सर्विस के लिए हम पे करते हैं। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो शो मी थंब, सो वी कैन गो अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सीखते हैं कि कोई भी काम अगर दुनिया का, अगर हमने बताना है कि मैं खुद ब खुद नहीं करता, उस काम को मैं किसी व्यक्ति से क्या करता हूँ, करवाता हूँ, किसी व्यक्ति से उसकी उस काम को करने के लिए किसी की मदद या किसी की सर्विस लेता हूँ। एक मैं सेंटेंस यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसकी मदद से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मैं कपड़े धुलवाता हूँ। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मैं कपड़े धुलवाता सॉरी। तो देखो, पहले हम ना इस सेंटेंस को बनाने सीखने के लिए हम ना इसको पहले तोड़ते हैं, इसको इसके ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, इसमें डूअर कौन है? ये डूअर है ना? ये डूअर हो गया आपके पास। अच्छा, इसमें एक्शन क्या है? एक्शन ये रहा, ये एक्शन हो गया है ना? तो ये डूअर हो गया, ये एक्शन हो गया। अच्छा, और क्या है इसमें? उसमें कपड़े हैं, तो कपड़े क्या हुए? कपड़े, ये हो गया नेम ऑफ थिंग बोल दो चाहे इसे आप। हिंदी में बोलेंगे तो चीज का नाम, चीज का नाम। तो चेक करें कि यहाँ पे व्यक्ति कौन है? डूअर ये है, आई। आए इस चीज के लिए, इस चीज के लिए मतलब किसके लिए? क्लोथ्स के लिए, CLOTHES, क्लोथ्स के लिए क्या करता है? क्लोथ्स के लिए जा तो वो किसी की हेल्प लेता है, और जा वो किसी की क्या लेता है? सर्विस। याद रखिएगा कि आए व्यक्ति जो है वो इस चीज के लिए, कपड़ों के लिए, जा तो किसी की हेल्प लेता है, जा सर्विस लेता है। तो किसी की हेल्प या सर्विस कपड़ों के लिए किस काम के लिए लेता है? सिलवाने के लिए? कपड़े फड़वाने के लिए? नहीं, कपड़े धुलवाने के लिए। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो गया हमारा? वॉश। आई होप यहाँ तक का आपको डिस्कशन क्लियर होगा कि मैं कपड़े धुलवाता हूँ, मैं कपड़े सिलवाता हूँ, मैं कार पेंट करवाता हूँ। इसमें हमने तीन चीजें निकालनी। एक तो डूअर हो गया, जो भी व्यक्ति काम को करवाता है। और दूसरी बात कि हमने उस चीज का नाम, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज का नाम है जिसको मैंने ढूंढना है। जिस चीज के लिए मैं क्या करता हूँ, जिस चीज के लिए मैं सर्विस लेता हूँ, याद रखिएगा, जिस चीज के लिए मैं क्या करता हूँ, सर्विस लेता हूँ या सर्विस ले रहा हूँ। एक सेकंड के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि मैं कपड़े धुलवाता हूँ, तो मैं कपड़े धुलवाता हूँ। तो इसमें चीज क्या है? क्लोथ्स। और सर्विस आप इस चीज के लिए ले रहे हो। अच्छा, जो सर्विस ले रहे हो, जो हेल्प ले रहे हो, वो है क्या? वो है वॉश। आप वॉशिंग की सर्विस ले रहे हो, वॉश की सर्विस ले रहे हो। तो हमने अब इस सेंटेंस को बनाना सीखना है। आज के बाद, याद रखिएगा, आज के बाद जब भी आपको क्या करना है, ये सेंटेंस बनाना है कि कोई काम मैं खुद नहीं करता, उस काम को मैं क्या करता हूँ? करवाता हूँ। कोई काम को मैं खुद नहीं करता, मैं उस काम को क्या करता हूँ? करवाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले क्या करें सेंटेंस में? मैं कपड़े धुलवाता हूँ। तो इसकी अंग्रेजी बनानी है अब हमने। सबसे पहले क्या करें? जो भी व्यक्ति सर्विस ले रहा है उस व्यक्ति के नाम के बाद गेट लगा दो। या तो देखो ये व्यक्ति हेल्प ले रहा होगा, या व्यक्ति सर्विस ले रहा होगा। तो सबसे पहला पहला स्टेप क्या है? स्टेप वन, इसको हम इसमें बांट देते हैं। स्टेप वन, STEP, स्टेप वन। दूसरा, दूसरा स्टेप क्या है? हम इस सेंटेंस में से उस चीज का नाम ढूंढेंगे जिस चीज के लिए सर्विस ली जा रही है। नेम ऑफ थिंग। तो दूसरा स्टेप क्या है? हमको चीज का नाम ढूंढना है। ठीक है, तो स्टेप टू,
STEP, स्टेप 2। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अच्छा, चीज क्या मिली इसमें से? मुझे मिले कपड़े, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स। स्टेप 3, कि जो भी सर्विस ली जा रही है, जो भी हेल्प ली जा रही है, तो हेल्प क्या है? हेल्प है वॉश, या सर्विस क्या है? वॉश। जो भी एक्शन है हिंदी के सेंटेंस में, जो भी एक्शन है, उस एक्शन की थर्ड फॉर्म लास्ट थर्ड स्टेप में लगा दे। तो इसमें एक्शन क्या है? वॉश। तो वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? वॉश्ड। तो हमारा सेंटेंस बन गया। अच्छा, यहाँ पे माई लगा दो, क्योंकि मैं अपने कपड़े धुलवाता हूँ, तो यहाँ माई लगा दो। तो सेंटेंस बन गया, आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। कि कोई काम मैं खुद नहीं, अच्छा मैं तो खुद करता हूँ यार। तो सेंटेंस बनेगा, आई वॉश माई क्लोथ्स ऑन माई ओन। नहीं नहीं नहीं, मैं तो धुलवाता हूँ, धुलवाता हूँ। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है, जो भी व्यक्ति सर्विस ले रहा है या हेल्प ले रहा है, उस व्यक्ति के नाम के बाद में लगा दो गेट। नंबर 2, जिस भी चीज की सर्विस, चीज के लिए सर्विस ली जा रही है, तो चीज का नाम लगा दो, जिसके लिए, जिसके लिए हेल्प या सर्विस ली जा रही है, ली गई है, ली गई थी या ली जाएगी। ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है, जो भी सर्विस है, जो भी काम है, जो भी काम है, उस काम की, उस एक्शन की थर्ड फॉर्म लास्ट में लगा दो, तो आपका सेंटेंस बन गया। सोचो जरा, अगर यहां पर ये होता कि मैं कपड़े सिलवाता हूं, तो सिलवाता हूं तो यहां पर स्टिच हो जाता, STITCH। तो यहां पे स्टिच की थर्ड फॉर्म क्या बन जाती? तो यहां पे आ जाता STITCHED। तो आई गेट माई क्लोथ स्टिच्ड। सपोज अगर यहां पे होता कि मैं अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन करवाता हूं, तो एक्शन क्या हो जाता है यहाँ पे? ड्राई क्लीन। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता? यहाँ पे आ जाता ड्राई क्लीन्ड। तो ये 3 एक्शन लगा दिए मैंने। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे एक्शन कौन सा आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये क्लियर है तो आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं। और ये 3 स्टेप का कन्वर्सेशन है, 3 स्टेप की मदद से आपने ये सेंटेंस बनाना है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम लोगों को अंग्रेजी तो बोलते हैं, लेकिन ये सेंटेंस बनाना नहीं आता। वो पता क्या करते हैं यहाँ पे? बोलते आई वॉश माई क्लोथ्स ऑन माई ओन। अच्छा, नहीं मैं कपड़े धुलवाता हूँ, आई वॉश माई क्लोथ्स बाय माई मदर। पता नहीं किस किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं कि आई स्टिच माई क्लोथ्स ऑन माई ओन। नहीं, मैं तो सिलवाता हूँ, आई स्टिच माई क्लोथ्स फ्रॉम टेलर। सो आई होप कि जो मैं कह रहा हूं, मैक्सिमम जनता ऐसा ही करती है। यहाँ पर सूर्यांश मिश्रा है। सूर्यांश, हेलो। चलिए, फिलहाल हम बात कर रहे थे कि हम लोग इस तरह से ही सेंटेंसेस को बनाते आए हैं बचपन से। बहुत से लोग ऐसे बनाते नहीं, 100% नहीं, बहुत से लोग ऐसे बनाते हैं। बट आज हमारे पास एक सही तरीका है जिसकी मदद से हम बिना टेंशन ये सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चेक कीजिएगा, यही वो सेंटेंसेस हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है? जब भी कोई काम आप खुद नहीं करते, आप उस काम को करवाते हैं, पहले तो उस व्यक्ति का नाम लगा दें, और व्यक्ति के नाम के बाद लगा दे गेट। जब आई करवाता है तो आई के साथ गेट, यू करवाता है तो यू के साथ गेट, दे गेट, वी गेट, ही करवाता है, शी करवाता है तो गेट्स आ गया। चेक करो यहाँ। उसके बाद देखो क्या अगला स्टेप क्या है? चीज का नाम, चीज का नाम। तो जो भी चीज है उसका नाम लगा दो। और थर्ड स्टेप क्या है? जो भी एक्शन है हिंदी के उस सेंटेंस में, जो भी एक्शन है, मैं कपड़े धुलवाता हूं तो यह एक्शन है वॉश। मैं कपड़ों को इस्त्री करवाता हूं, इसमें एक्शन है आयरन। मैं कपड़ों को जुड़वाता हूं, कि जोड़ता नहीं हूं, जुड़वाता हूं, तो एक्शन हो गया फोल्ड। तो आई गेट माई क्लोथ फोल्डेड,
आई गेट माई क्लोथ आयर्नड, आई गेट माई क्लोथ वॉश्ड। नहीं, मैं अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन करवाता हूँ। आई गेट माई क्लोथ ड्राई क्लीन्ड। तो मैंने वॉश की जगह देखो क्या क्या लगा दिया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसके बिना अंग्रेजी अधूरी है। काम जारी है, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पे तो आप बात कर रहे हो कि मैं करवाता हूँ, कोई काम जिंदगी में शामिल है, चेक कीजिएगा। यहाँ पे आपने बताया है कि काम जिंदगी में शामिल है, तो यहाँ पे देखो टाइम वर्ड छिपा हुआ है। यहाँ पर, यहाँ पे टाइम वर्ड इनविजिबल है। जैसे यहाँ डज छिपा हुआ है, यहाँ डू छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो एक्शन है ना, ये देखो ये एक्शन है ना, तो इसकी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म लगी है, और यहाँ पे एस ई एस लगा है ना। तो इस तरीके से अगर हम चेक करें। अच्छा, अगला सेंटेंस बना रहे कि मैं कपड़े धुलवा रहा हूँ, काम जारी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्शन में आईएनजी लगानी पड़ेगी। और एक्शन में आईएनजी लगाने के लिए अगर आई के साथ जारी है तो एम लगा दिया, यू देवी के साथ जारी है तो आर लगा दिया, ही शी के साथ जारी है तो इज लगा दिया। तो आई एम गेटिंग माई क्लोथ वॉश्ड। अब यहाँ वॉश्ड की जगह कुछ भी लगा सकते हो। आई एम गेटिंग माई क्लोथ आयरन्ड, आई एम गेटिंग माई क्लोथ फोल्डेड, FOLDED। आई एम गेटिंग माई क्लोथ ड्राई क्लीन्ड, CLEANED, है ना। कुछ भी और लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे काम जारी है, यहाँ पे काम अभी भी खत्म हुआ कि आई एम गेटिंग माई क्लोथ वॉश्ड, आई एम गेटिंग माई क्लोथ आई हैव गॉट। तो इजमर हटा करके आपने हैज लगा दिया, क्योंकि काम अभी भी खत्म हुआ है, और गेट की थर्ड फॉर्म लगा दी। तो आई हैव गॉट माई क्लोथ वॉश्ड। याद रखिएगा, किसी भी केस में लास्ट में थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म ही रहनी है। आप ये मत बनाना कि अच्छा सर आपने बताया था कि आई गेट माई क्लोथ वॉश्ड, तो ठीक है, यहाँ एक्शन में थर्ड फॉर्म, लास्ट में एक्शन में थर्ड फॉर्म लगनी है तो लगा दी, चलो यहाँ तो लगा दी। तो सर ये इजहार के साथ में भी लास्ट में थर्ड फॉर्म लगेगी? हाँ लगेगी। अरे सर एक बार बताओ, यहाँ तो काम अभी भी खत्म करवाया है हमने, हैवेज के साथ में तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दी है। अच्छा, इसके साथ में भी यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी? हाँ लगेगी लगेगी। अच्छा, आगे देखते हैं। आई गॉट माई क्लोथ वॉश्ड। अरे सर क्या कर रहे हो, कैसी पढ़ा रहे हो, कैसी घटिया सा सिस्टम पढ़ा रहे हो। यहाँ पे तो क्या लगा दिया, यहाँ तो सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो उसके साथ में यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म लगेगी? हाँ लगेगी लगेगी। नहीं लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखो कितनी अजीब सी बात हो रही है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या करा रहे हो सर आज। आई विल गेट, कि मैं कपड़े धुलवाऊंगा। आई विल गेट, तो विल फ्यूचर की बात हो रही है, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आएगी? अरे उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, वो तो रूल है, चेक करना। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये देखिएगा, क्या फॉर्मूला है, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए गेट तो लगना है। गेट के बाद दूसरा स्टेप क्या है, चीज का नाम। चीज के नाम के बाद में चाहे वो सेंटेंस प्रेजेंट का हो, चाहे वो जस्ट नाउ का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो सेंटेंस कैन के साथ बनाते हो, चाहे वो तुम शुड किसी के साथ भी बनाओ, लास्ट में आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। कोई कुछ कहना चाहता है? बोले हाँ सर, ये अगर आपके लिए ये चीज़ नहीं है। हाँ, बहुत से लोगों के लिए नहीं होगी। मैं वैसे पूछता हूँ, अ, एक व्यक्ति को दिख रहे हैं, दो लोग दिख रहे हैं। नकुल जी, यस सर। कैसा रहा सर आज का क्लास? बहुत अच्छा सर। मतलब क्या आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते थे अपनी अंग्रेजी में जब थोड़ा बहुत बोलते थे? नो सर। नहीं है ना। मैं सच में बता रहा हूँ, ये सेंटेंस एक्चुअली में ऐसे यूज होता है जैसे मैंने बताया था कि आई वॉश माई क्लोथ्स बाय माई मदर, ऐसा ऐसा ऐसा, या फ्रॉम माई मदर, जी ऐसा सर। कुछ बना देते थे लोग, है ना। सो आई होप ये आपको स्ट्रक्चर क्लियर, और इस स्ट्रक्चर के बिना मैं कहता हूँ अंग्रेजी बोल ही नहीं सकती। ये स्ट्रक्चर है तो अंग्रेजी पूरी है, ये स्ट्रक्चर नहीं है तो आपकी, और बहुत सारी अंग्रेजी आप गेट की मदद से बनाएंगे। चेक करना, तीसरा गेट का यूज है, अभी और भी गेट का यूज आने वाला है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि गेट का इतना यूज है कि शायद 10-20% अंग्रेजी, पूरी अंग्रेजी में से 10-20% अंग्रेजी तो हम गेट से ही बनाते हैं। चलिए वापस आते हैं और आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं इसमें। तो आई एम गेटिंग माई क्लोथ वॉश, मैं अपने कपड़े धुलवा रहा हूँ। आई हैव गॉट माई क्लोथ वॉश, मैंने अपने कपड़े धुलवा लिए हैं। आई गॉट माई क्लोथ वॉश, मैंने अपने कपड़े धुलवाए थे।
आई विल गेट माई क्लोथ वॉश्ड, मैं अपने कपड़े धुलवाऊंगा। आई कैन गेट माई क्लोथ वॉश, कि मैं अपने कपड़ों को धुलवाने की ताकत है। अच्छा, कपड़ों को धुलवाने के लिए कौन सी ताकत चाहिए होती है? इसके लिए या तो मनी पावर चाहिए होती है, या टाइम पावर भी चाहिए होती है। कि भाई आपको कपड़े धुलवाने के लिए टाइम ही नहीं होता, तो मेन तो मनी पावर है ना। आई कैन गेट माई क्लोथ वॉश्ड। हाँ, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सारे के सारे टाइम वर्ड मैंने बाहर निकाल दिए हैं, चेक कीजिएगा। तो ये टाइम वर्ड यहीं से बाहर निकालना सीख लो आप, यहाँ से ये चेक कीजिएगा कि अगर मेरे को यहाँ पे सवाल बनाना है, सवाल बनाना है, तो सवाल बनाने के लिए यहाँ पे देखो टाइम वर्ड इनविजिबल है। तो यहाँ पर सब जगह पर सवाल बनेगा डू से, कि डू आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड, डू यू गेट योर क्लोथ्स वॉश्ड, डू दे गेट देयर क्लोथ्स वॉश्ड, डू वी गेट आवर क्लोथ्स वॉश्ड। ही शी से बनाना है तो डज से बना लो, डज ही। अच्छा, जब डज लगेगा तो फिर यहाँ से एस ई एस हट जाएगा सवाल यहाँ से। तो डज ही गेट हिज क्लोथ्स वॉश्ड, डज शी गेट हर क्लोथ्स वॉश्ड। पर चाहे सवाल बना रहे हो आप, जवाब दे रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, लास्ट में थर्ड फॉर्म को नहीं चेंज कर सकते आप, ये बात याद रखिएगा। यहाँ देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा। यहाँ पे देखो आपको दिख ही रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि इज एम आर को बाहर निकाल लो, कि एम आई गेटिंग माई क्लोथ्स वॉश्ड, आर यू गेटिंग योर क्लोथ्स वॉश्ड, इज ही गेटिंग हिज क्लोथ्स वॉश्ड। लास्ट में इसको आपने नहीं हिलाना है, इसमें तो ये रहना ही रहना है। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या निकालोगे, यहाँ पे टाइम वर्ड, यहाँ पे भी विजिबल है टाइम वर्ड, बड़ा आसानी से दिख रहा है आपको। हैव हैज बाहर निकाल दो, कि हैव यू गॉट योर क्लोथ्स वॉश्ड, क्या तुमने अपने कपड़े धुलवा लिए हैं। हैज ही गॉट हिज क्लोथ्स वॉश्ड, क्या उसने अपने कपड़े धुलवा लिए हैं। और लास्ट में थर्ड फॉर्म को चेंज मत करना, ये रहेगी रहेगी। अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर तो टाइम वर्ड इनविजिबल है। यहाँ पे टाइम वर्ड इनविजिबल कैसे है, देखो आई गॉट माई, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सेकंड फॉर्म लगी है मतलब यहाँ टाइम वर्ड इनविजिबल है। यहाँ पे क्या इनविजिबल है, डिड छिपा हुआ है। तो जब डिड से सवाल बनेगा तो बनेगा डिड यू। अच्छा, फिर यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म की जगह मुझे सब जगह फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, कि डिड यू गेट योर क्लोथ्स वॉश्ड, डिड दे गेट देयर क्लोथ्स वॉश्ड, did we get our clothes washed, did he get his clothes washed, did she get her clothes washed। या अपने आप से सवाल पूछूंगा तो did I get my clothes washed। आगे चल जाते हैं, तो यहाँ पर भी टाइम वर्ड निकालना बड़ा आसान है। यहाँ से विल को बाहर निकाल दो सब जगह, विल यू, विल ही, विल दे, क्या धुलवाओगे। यहाँ पे सब जगह से कैन बाहर निकालो सवाल बनाने के लिए, कि कैन यू गेट योर क्लोथ्स वॉश्ड। यही यहाँ पर मैंने सवाल जवाब बना रखे हैं, देखिए। तो डू से बना दिया, देखो ये डू से बनाया है, ये मैंने डज से बनाया है। तो इसके आंसर भी दो मैंने दिए हैं, एक हाँ में आंसर दिया है, एक ना में आंसर दिया है। कि जैसे डू यू गेट योर शूज, तो यहाँ चीज क्या है, यहाँ शूज हैं। पॉलिश्ड कौन सी फॉर्म है, देखिए थर्ड फॉर्म। तो डू यू गेट योर शूज पॉलिश्ड। आने वाले समय में एक्चुअली में मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूंगा, कि ये थर्ड फॉर्म कह रहा हूँ ना, ये एक्चुअली में थर्ड फॉर्म भी नहीं है, कुछ और है, बट फिलहाल थर्ड फॉर्म है। आज की क्लास में समझो कि ये थर्ड फॉर्म है। चलिए, तो डू यू गेट योर क्लोथ्स वॉश्ड, और थर्ड फॉर्म ही मान के चलना मेरी बात, ये मत माना कि सर कल को नहीं, ये थर्ड फॉर्म ही है, ऐसे ही मान के चलो। अच्छा, डू यू गेट योर क्लोथ्स वॉश्ड, यस आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड, नो 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 नो, आई डू नॉट गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड, सॉरी, या तो एक्शन चेंज है। डू यू गेट योर शूज पॉलिश्ड, क्या तुम अपने जूतों को पॉलिश करवाते हो, यस आई गेट माई शूज पॉलिश्ड, नहीं नहीं नहीं, आई डू नॉट गेट माई शूज पॉलिश्ड। अच्छा, डज ही गेट हिज शूज पॉलिश्ड, यस ही गेट्स हिज शूज पॉलिश्ड, थर्ड फॉर्म रह रही है यहाँ पे, है ना। नो नो नो, ही डज नॉट गेट हिज शूज पॉलिश्ड। इसी तरीके से आप ये सारे सवाल बना सकते हो। कैसे बनेगा, डू यू गेट योर कार रिपेयर्ड, डू यू गेट योर फोटो क्लिक्ड, डू यू गेट योर कोट ड्राई क्लीन्ड। अब देखो यहाँ शुड का भी यूज कर लिया मैंने। जैसे मैंने पूछा डू यू गेट योर शूज पॉलिश्ड, आपने मना कर दिया आई डू नॉट गेट माई शूज पॉलिश, तो मैंने बोलिया ओ इट इज नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड। और शुड के बाद वो सेम सेम सेंटेंस सेम ही आ गया, सेम ही आ गया। यू शुड गेट योर शूज पॉलिश्ड, यू शुड गेट योर क्लोथ्स वॉश, यू शुड गेट योर कार रिपेयर्ड, यू शुड गेट योर फोटो क्लिक्ड, यू शुड गेट योर कोट ड्राई क्लीन्ड। पास्ट में सेम सवाल पास्ट में। अच्छा, डिड यू गेट योर शूज पॉलिश्ड, आई गॉट माई शूज पॉलिश, मना कर दिया आई डिड नॉट गेट माई शूज पॉलिश्ड। ये सवाल मैंने यहाँ यू से बनाया है, ये मैंने ही से बना लिया, देख लीजिएगा।
तो सवाल कैसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा डिड यू गेट योर हेयर कट, कट की थर्ड फॉर्म भी कट होती है। डिड यू गेट योर हाउस पेंटेड, डिड यू गेट योर क्लोथ्स स्टिच्ड, डिड यू गेट योर हेयर डाइड। रंगवाए हैं क्या तुमने, अपने रंगवाए थे क्या अपने बाल। इसमें मैंने पास में शुड यूज कर लिया, चेक कीजिए। डिड यू गेट योर शूज पॉलिश्ड, उसे मना कर दिया, आई डिड नॉट गेट माई शूज पॉलिश्ड। मैंने कहा इट इज नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड। अब देखो पास्ट में जब हम फर्स्ट ज्यादा लाते हैं तो याद रखो पास्ट में शुड के साथ में आपको क्या लगाना पड़ता है, हैव। और हैव की वजह से देखो मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ गया, थर्ड फॉर्म। अब देखो और बाकी तो सेम ही रहेगा, यहाँ की थर्ड फॉर्म को तो हम हिला ही नहीं सकते। तो यू शुड गेट योर शूज पॉलिश्ड। तो ये अगर मैं प्रेजेंट में देखूं तो प्रेजेंट वाला ये रहा, ये देखिए यू शुड के बाद सिंपल एक्शन आया है, आपने सीखा हुआ है कि शुड के बाद सिंपल एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट में और फ्यूचर में। लेकिन पास्ट में क्या होता है, पास्ट में आपको शुड के साथ में क्या लगाना पड़ता है, हैव। और हैव की वजह से आपको जो भी एक्शन होता है उसमें आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, इसलिए आपने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाई है। फ्यूचर की बात कर लेते हैं। विल यू गेट योर शूज पॉलिश, आई विल गेट माई शूज पॉलिश्ड, आई विल नॉट गेट माई शूज पॉलिश्ड। अच्छा जैसे विल यू गेट योर अकाउंट ओपन्ड, क्या तुम अपना खाता खुलवाओगे। विल यू गेट योर नोटबुक चेक्ड, क्या तुम अपनी नोटबुक को चेक करवाओगे। विल यू गेट द चेक साइंड, क्या तुम चेक पे साइन करवाओगे। अच्छा मे माइट भी यूज कर लो कि जैसे मैंने पूछा विल ही गेट हिज शूज पॉलिश्ड, ही मे गेट हिज शूज पॉलिश चांसेस ज्यादा हैं, ही माइट गेट हिज शूज पॉलिश चांसेस कम है। पास में भी मे माइट यूज करवा दिया, देखो मैंने यहाँ सब एक्सेस से, मतलब ये स्ट्रक्चर मैंने गेट वाला स्ट्रक्चर जितने भी अभी तक सेंटेंसेस बनाए थे हमने, इज एमआर वाले, हैव हैज वाले, विल वाले, शुड वाले के सभी में मैंने इसको यूज करके बता दिया आपको कि सब जगह यूज हो जाएगा ये गेट वाला स्ट्रक्चर। कि डिड यू गेट योर शूज पॉलिश्ड, डिड ही गेट हिज शूज पॉलिश्ड। तो बोले संभावना है, फ्यूचर में संभावना होती है तो मे माइट के बाद में क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म गेट लग गई। अच्छा पास में संभावना बेक करनी हो तो आपको याद होगा कि हमने सीखा था कि मे माइट के बाद में आपको क्या लगाना पड़ता है, हैव की वजह से आपको एक्शन में कौन सी फॉर्म लगानी पड़ती है, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपने लगाई है फर्स्ट फॉर्म क्योंकि फ्यूचर में मे माइट के बाद सीधा सिंपल फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड ही गेट हिज शूज पॉलिश्ड, ही मे हैव गॉट हिज शूज पॉलिश्ड, या ही माइट हैव गॉट हिज शूज पॉलिश। अच्छा इसकी हिंदी क्या बनी, शायद वो जूते पॉलिश करवाएगा। इसकी हिंदी क्या बनी, शायद उसने जूते पॉलिश करवाए होंगे। अच्छा हैव हैज को मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ पर, क्या तुमने जूते पॉलिश करवा लिए हैं, हैव यू गॉट योर शूज पॉलिश्ड, यस आई हैव गॉट, मैंने करवा लिए हैं, आई हैव गॉट माई शूज पॉलिश, नहीं 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 मैंने अभी नहीं कराया, आई हैव नॉट गॉट माई शूज पॉलिश्ड। आर यू गेटिंग, ठीक है ये तो हमने ऑलरेडी पहले भी सीखा हुआ है। आर यू गेटिंग, यस आई एम गेटिंग, आई एम नॉट गेटिंग। इज ही गेटिंग हिज शूज पॉलिश, ही इज गेटिंग हिज शूज पॉलिश, मना कर दिया, ही इज नॉट गेटिंग हिज शूज पॉलिश। अब ये नीचे बहुत सारे एक्शन दिए हैं मैंने, तो इनकी मदद से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये वॉज वर्ड से मैंने सेंटेंसेस बना दिए हैं, है ना, तो उसको चेक कर लीजिएगा, आपकी इसमें आ जाएंगे। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे थोड़ा सा और आगे के सेशन में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको गेट का सबसे महत्वपूर्ण यूज, हालांकि गेट के सारे यूज महत्वपूर्ण है बट इससे अंग्रेजी बहुत ज्यादा बोलती है। सो आज के लिए इतना ही, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अल्लाह हाफिज।